एक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने पूरा का पूरा प्रेमिसेस डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इंटायर प्रेमिसेस, डिस्प्यूटेड प्रेमिसेस भगवान राम का है, भगवान राम डेटी है और वो जन्मस्थान ही हिंदुओं के लिए पवित्र है, वो जन्मस्थान ही डेटी है, चाहे वहां मूर्ति रही हो या न रही हो। इसलिए वहां के मालिक भगवान राम है, वो पूरी की पूरी भगवान राम की है। उसके ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल ने भी कहा है कि वो जो भूमि है जहां पर भगवान रामलला विराजमान है, वहां पर भगवान राम की पूजा होती रही है, इसलिए उस पर भगवान राम के भक्तों का, भगवान राम का अधिकार है, वहां पर भगवान राम विराजमान रहेंगे, उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन निर्मोही अखाड़ा जो है उसके भी जो राम चबूतरा है या जो सीता की रसोई है, वो स्थान पर उनका कब्जा साबित होना देखा गया है और मुसलमान भी वहां पर जो है वो नमाज ऑफर करते हुए ऐसा जो है वो बताया गया है। ऐसी स्थिति में उनका यह कहना है कि एक जो रामलला विराजमान है वो स्थान हिंदुओं को दिया जाए, बाकी सीता रसोई और वो जो स्थान था उस पर कब्जा निर्मोही अखाड़े का था, उनका कब्जा रहे। और एक पोर्शन जो है जो कि स्पेसिफाई नहीं है, वो स्पेसिफाई करके मुसलमानों को प्रेयर ऑफर करने के लिए दिया जाए। और उनका यह कहना है कि जो एक्विजिशन एक्ट है, स्पेशल एक्विजिशन एक्ट है अयोध्या का 1993, उसके अनुसार जो है इसको जो लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, उसमें 3 पोर्शन को बनाने के बाद बाहर आने जाने का जिससे उनको सुविधा हो, अपने धर्म स्थल को वो मैनेज कर सकें, उसके लिए व्यवस्था की जाए। ये जो है वो वर्डिक्ट ऑनरेबल कोर्ट का आया है। अभी जो है वो पूरा फैसला लगभग 10,000 पृष्ठों का है, वो हम लोगों को अभी नहीं प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने कोर्ट में सुना है और फिर एक गिफ्ट दिया गया है, उसके आधार पर हमने मीडिया को बताया है और पुनः हम लोगों को कुछ चीजें हम लोगों ने अनुरोध किया है। हम लोगों को पूरे फैसले की कापी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके बाद हम लोग और विस्तृत रूप से बोल सकेंगे। वन बाय वन जैसे सूट नंबर 4 आप सुनती सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तो ये जो है इसको जस्टिस अग्रवाल जी ने लिमिटेशन ग्राउंड पर डिसमिस किया है और जस्टिस धर्मवीर शर्मा जी ने तमाम इशुओं को कंसीडर करके डिसमिस किया है। लिमिटेशन ग्राउंड पर डिसमिस होने का मतलब वो प्रिलिमिनरी पॉइंट है, उसी पर उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। तो बाई मेजॉरिटी ऑफ वर्डिक्ट ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल एंड ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा सूट ऑफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सूट नंबर 4 ऑफ 1989 which was filed on 18th December 1961 has stand dismissed। और सूट नंबर 5 जो है वो डिक्री इन पार्ट ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस खान ने उसको डिक्री इन पार्ट किया है, यानी आंशिक उसको अलाउ किया है। उसमें यह कहा गया था कि पूरा प्रिंसेस भगवान राम का जो है, तो ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस खान ने कहा कि भगवान राम का 1/3 पोर्शन है, 1/3 में निर्मोही अखाड़े का और जहां पर वो उनकी सीता रसोई और राम चबूतरा था उनका पोजीशन साबित होता है और कि कुछ पोर्शन पे मुसलमानों के द्वारा प्रेयर पढ़ा जाना कहा जाता है। इसलिए भगवान रामलला जहां विराजमान है वहां से लेकर 1/3 के वो एब्सोल्यूट मालिक है। यानी डिक्री इन पार्ट ऑनरेबल जस्टिस खान और ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल ने आंशिक डिक्री दिया 1/3 भगवान राम के पक्ष में और ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने 100% डिग्री ऑनरेबल भगवान रामलला विराजमान के पक्ष में दिया। इस तरीके से सर्वसम्मति से ये हुआ कि भगवान रामलला जहां विराजमान है उसके सर्वसम्मति से वो मालिक घोषित किए गए हैं और वो वहां विराजमान रहेंगे। अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सूट बाई मेजॉरिटी डिसमिस हुआ है। 2 जजेस ने डिसमिस किया है, ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा जी ने।